हेलो तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथ एनसीईआरटी की क्वेश्चन जो 2027 में जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है प्रश्न। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट, हिंदी में कहते हैं सारणिक। उसके क्वेश्चन नंबर जो 7वां क्वेश्चन है उस 7वां क्वेश्चन के पढ़ेंगे। हम बताए थे कि इस चैप्टर में इस क्लास जो अभी जो टॉपिक पर चल रहा है उसमें सिर्फ 2 अंक का 5 अंक का क्वेश्चन चलेगा। तो इसलिए इस चैप्टर में हमको जितना बुझाया 4.2 में जितना रहेगा कि क्वेश्चन पूछने वाला है 2 अंक में गुण धर्म से, तो गुण धर्म से जितना अंक पूछने वाला था 2 अंक में हम बता दिए। अब हम चल रहे हैं 4.2 से। डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन पूछता है ना, तो जो 4.2 के थ्योरी है ना उसी थ्योरी के अनुसार पूछता है। तो हम लोग चल रहे हैं आज 4.2 के थ्योरी दिए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां हमको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस परीक्षा में इस बार पूछने के प्रबल चांस है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 7वां बताने जा रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देख सकते हैं। जो 5 अंक में पूछने की बहुत चांस है। 2 अंक में कितना कुछ हो जाएगा ना, तो 2 अंक में नहीं पूछेगा, ये 5 अंक में ही पूछेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है या फिर लघु उत्तरीय, ऐसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप लोग बहुत ही अच्छा से समझिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो देख लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा 5 अंक में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5 अंक के क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन के बाद। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डिटर्मिनेंट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सिद्ध करें। क्वेश्चन कह रहा है कि इतना की सहायता से हमको ई वाला सिद्ध करके दिखाओ, यानी डिटर्मिनेंट इतना से चलकर हमको ई दिखाओ या इससे चलकर ई दिखाओ। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि इतना बराबर इतना ही वैल्यू आएगा। तो हमको सिद्ध करके दिखाओ। चलते हैं हम सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हम बताए हैं कि सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ चलना है LHS से। तो यहाँ पर लिखते हैं ये LHS है, ये RHS है, तो लिखते हैं LHS है। LHS से लिखें, LHS के वैल्यू यहाँ पर लिखो। तो LHS के यहाँ पर पूरा हम वैल्यू लिख दे रहे हैं। डिटर्मिनेंट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट के वैल्यू है LHS के। तो हम LHS लाकर यहाँ पर लिख दिए। क्या आप लोग को यहाँ तक में परेशानी है? तो आप लोग कह नहीं सकते, क्योंकि हम कुछ नहीं किया, हम LHS खाली लिया कर लिखे हैं। अब इसके बाद हमको सिद्ध करके क्या लाना है, पर सिद्ध पर देखो। सिद्ध करके लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमको सिद्ध करके लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बस सिद्ध कब होगा? देखो एकरा में से कुछ इस तरह के करो ना कि बाहर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाए, तो जाके सिद्ध होगा। तो देखो तो एकदम कुछ कॉमन हमको नज़र आ रहा है। एक और तो आगे नहीं चल सकते हैं, इस पर कुछ यहाँ खोजते हैं, कोई हमको नज़र आ रहा है। ये देखो एकरा में a, एकरा में a, एकरा में a, एकरा में b है, एकरा में b, एकरा में b, एकरा में c, एकरा में c, एकरा में c। यानी हमको ई से a कॉमन ले लेंगे, ई से b, ई से c कॉमन ले लेंगे, या ई से a कॉमन ले लेते हैं, ई से b कॉमन ले रहे हैं, ई से c कॉमन ले रहे हैं। जो कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या होता है, डिटर्मिनेंट चिन्ह से बाहर हो जाता है। तो इस सब एक से कॉमन लेंगे तो A B C ऐसे हो जाएगा, यानी बाहर हो गया। फिर यहाँ पर जब उतरेगा ओकरा में से फिर कुछ कॉमन हो जाएगा, तो ये A B का फिर कॉमन हो जाएगा, तो A स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम चलते हैं। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं एक लाइन कि इसको हम कहते हैं C1, इसको कहते हैं C2, इसको कहते हैं C3, इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2, इसको कहते हैं R3। तो आप C1 में से एक कॉमन ले सकते हैं या R1 में से एक कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में है A। तो हम यहाँ पर लिखते हैं C1 से लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि C1 से
क्या C1 से क्या कॉमन लेंगे, तो C1 सम ए है तो ए, C2 से देखो C2 में क्या कॉमन है, तो सम में बी है तो बी, C2 से बी तथा C3 से, तो C3 में क्या है, देखो C3 में सम में C है तो C3 से C कॉमन लेने पर हम यहाँ पर कुछ नहीं किया, हम इसमें देखेंगे कुछ कॉमन है तो हमको कॉमन नज़र आ गया, एक से बी एक से सी। सबसे पहले जो कॉमन रहता है वो आपको पता है कि जो कॉमन रहता है वो डिटर्मिनेंट चिन्ह से बाहर लिखाता है, तो हम इससे ए कॉमन लिए हैं तो इसको बाहर लिखेंगे ए, इससे बी कॉमन लिया है तो यहाँ आ जाएगा बी, इससे सी कॉमन लिया है तो यहाँ आ जाएगा सी, तो बच गया क्या, देखो एकरा से ए कॉमन हो गया तो ए, दो गो ए में से एगो ए स्क्वायर है यानी ए गुना ए, एगो एक कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया माइनस ए, एकरा में से ए कॉमन हो गया बाहर तो बच गया बी, एकरा में से ए कॉमन हो गया तो बच गया क्या, तो कि सी। इसी तरह एकरा में से बी कॉमन है तो बच गया क्या, तो कि ए, इसलिए एकरा में से माइनस बी स्क्वायर के हम लिख सकते हैं माइनस बी गुना बी, एकरा में से बी बाहर कॉमन हो गया तो बच गया क्या, तो कि माइनस बी, तो माइनस बी। एकरा में से बी कॉमन तो बचा क्या, तो कि सी। इसी तरह एकरा में से सी कॉमन तो बचा क्या, तो कि ए, इसमें सी कॉमन तो बचा क्या, तो कि बी, इसमें सी कॉमन तो बचा क्या, तो कि माइनस सी। इतना बच गया। क्या आप लोग को यहाँ तक में दिक्कत है, हम कुछ नहीं किया, हम LHS से चले, हम कॉमन खोए थे, देखें कि इसमें ये सब में कॉमन है तो सबसे ए कॉमन ले लिए, इसमें बी कॉमन लिए, इसमें सी कॉमन लिए, जब कॉमन लिए तो कॉमन जो लिया आता है वो डिटर्मिनेंट चिन्ह से बाहर हो जाता है तो बाहर हो गया, बच गया क्या, ये बच गया जो हम लिख दिए। अब इसके बाद हमको दिख क्या रहा है कि फिर R1 से एक सब में कॉमन मिल रहा है, R2 से सब में बी कॉमन मिल रहा है, R3 से सब में सी कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर हमको कॉमन मिल रहा है तो फिर कॉमन ले लेंगे, फिर लिखेंगे कि R1 से, अब ये पूरा में ए कॉमन है तो लिखेंगे R1 से ए। आप कह सकते हैं कि सर R1 से ए कॉमन ले रहे हैं, एकरा से नहीं ले सकते थे ये, ताकि नहीं ले सकते हैं क्योंकि एकरा में ए नहीं है, एकरा में ए नहीं है, इसलिए हम R1 से ही ए कॉमन ले सकते हैं। आना तो आप इससे बेहतर बनाने के लिए आप यहाँ भी कर सकते हैं कि एकरा जोड़ देंगे, एकरा जोड़ देंगे तो जब माइनस या प्लस ए करेंगे तो जीरो हो जाएगा, अब माइनस बी या प्लस बी करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट में जब दो अंक जीरो हो जाएगा तो तीसरा को फैक्टर करते हैं, उस तरह बना सकते हैं कि हम उसी तरह बनाएं, ना तो फिर एक से ए कॉमन ले लेंगे, तो फिर एक से बी कॉमन ले लेंगे, इससे सी कॉमन ले लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट के बाहर हो जाएगा तो एक से ए बी सी कॉमन हो जाएगा, बाहरी है ए बी सी, तो ए बी सी में ए बी सी से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे प्रोसेस पढ़ेगा, इसलिए चलते हैं हम उसी तरह से चलते हैं, हम जैसे कहिए कॉमन यहाँ लिख दिए तो कॉमन रहता है। देखो R1 में ए कॉमन है तो R1 से ए, फिर लिखेंगे ये, इसको कहते हैं R2, तो R2 से, R2 में क्या कॉमन है तो कि B, तो R2 से B A1, इसको कहते हैं R3, तो R3 से, R3 में क्या है क्योंकि R3 में सब में C है तो C लिखेंगे कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, इससे कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर बढ़ते हैं। देखो इस सबसे पहले तो ए बी सी पहले से था तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी पहले से। अब देखो R1 से तू क्या कॉमन लिया, तो इस सब से ए कॉमन लिया है तो यहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाता है डिटर्मिनेंट से तो कि ए। R2 से क्या कॉमन लिया है तो कि बी, तो यहाँ आ जाएगा बी। R3 से क्या कॉमन लिया है तो कि सी, तो यहाँ आ जाएगा सी। इसको ऐसे हम कर दें। अब देखो अब क्या बचा, तो इससे ए कॉमन हो गया, तब देखो माइनस ए है तो इसको हम लिख सकते हैं -1 गुना ए, तो हो जाएगा माइनस एक, तो एक से एक कॉमन हो गया बाहर हो गया तो बचा क्या, तो -1, यहाँ पर -1 बचा, इसलिए एक कॉमन तो बाहर बचता है, बचे क्या तो कि 1, यहाँ से एक कॉमन हो गया तो बचा क्या तो कि 1, इसलिए b बाहर कॉमन है तो यहाँ बचा क्या तो कि 1, यहाँ से b कॉमन तो बचा क्या तो कि -1, यहाँ से b कॉमन तो बचा 1, इसी तरह यहाँ 1 -1। अब इसके बाद देखो क्या तू कुछ कर सकता है, तो इसके बाद हम बताए थे कि देखो
डिटर्मिनेंट में आप लोग को ना समझ में आए तो आप लोग सोचो कि हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को हम इस तरह कर देना ओकरा में 2 गो अवयव शून्य हो जाए तो तीसरा के कोफैक्टर कर दें। तो इसमें देखो तो एकरा में हम कैसे क्या करेंगे कि 2 गो अवयव शून्य हो जाएगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के। देखो तो एकरा में पहले जोड़ देंगे तो -1 और +1 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और न तो फिर हम -1 और एकरा में जोड़ देंगे तो देखो -1 और ई वाला जोड़ देंगे तो +1 तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम एकरा में इसको जोड़ेंगे तो देखो -1 और +1 0 और +1 -1 0 2 गो यहाँ पर 0 मिल जाएगा तो हम तीसरा के को फैक्टर कर देंगे आराम से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको कहते हैं C1 इसको कहते हैं C2 तो यहाँ पर लिखेंगे C1 में C1 + C2 को जोड़ने पर यानी देखो C1 में C2 को जोड़ दिए तो सबसे पहले तो कि ABC दुख भी है तो सबके दुख भी हम लिख सकते हैं ABC तो A में A से गुणा करेंगे तो A², B में B से तो B², C में C तो C²। अब देखो तो एकरा में इसको जोड़ना है यानी C1 में C2 को जोड़ना है तो -1 और +1 तो 0। देखो +1 और -1 जोड़ेंगे तो 0। 1 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 आई जस्ट के 10 1 - 1 1 1 1 -1। या आप लोग को यहाँ तक समझ में आया तो हम पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में अच्छा से आया। तब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे A² B² C² जस्ट के 10 यह नहीं का समझ में आया। देखो ये ABC है दुख भी है इसको हम लिख सकते हैं A² B² C²। ये जस्ट के 10 देखो A² B² C²। एगो हम बात बताए थे यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई 2 0 है तो दूसरा में कोफैक्टर ये 2 कोफैक्टर हो गया कोफैक्टर तो इस रो खत्म और कॉलम खत्म तो बचा क्या तो कि 1 1 -1 1 तो जिसको कोफैक्टर करते हैं उसके सामने मतलब इस कोफैक्टर है तो इसको सामने ये खत्म बच गया जो लिखाता है। तो देखो ये A² B² C² जस के 10 तो A² B² C² जस के 10 और गुना 2 जस के 10 और तिरछा गुना करो तो कि एक में 1 से गुना करेंगे तो 1। अब बीच में हम डिटर्मिनेंट से जानते हैं कि एक में से गुना करें तो 1 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट कहता है कि बीच में माइनस रखो। अब एक में -1 से गुना करो तो देखो 1 गुना -1 तो क्या हो जाएगा तो कि -1 1 गुना -1 तो -1 हो जाएगा तो इसमें एक में गुना करेंगे तो -1। अब देखो A² B² C² जस के 10 गुना 2 और गुना हो जाएगा देखो 1 अब माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 तो 1 1 2 तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 तो 4 A² B² C² जस के 10। हमको क्या यही प्रूफ करना था तो कि जी हमको यही प्रूफ करना था तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। इससे आसान भाषा में अगर आप लोग को यूट्यूब पर इस तरह के सॉल्यूशन मिल रहा है पाई समझा कर तो आप लोग हम विश्वास नहीं कर सकते कि इतना आप लोगों को स्लो सॉल्यूशन मिल रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आता है क्वेश्चन समझ में आता है कि किस तरह बनाते हैं हम तो आप लोग समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें कि 5 अंक हम बताने जा रहे हैं। देखो अब जब हम डिटर्मिनेंट के 5 अंक बता देंगे तो हम मैट्रिक्स के 5 अंक चलेंगे। यहाँ पर लाइन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया रुको तो लाइन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया अब कल हम मिलते हैं लाइन कट गया।